हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर यू चैनल। फ्रेंड्स, टैंक के लेवल को मेज़र करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है और ये सभी अलग अलग सिद्धांतों पर काम करती है। इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके टैंक के लेवल को कैसे मेज़र कर सकते हैं, यहाँ समझाने की कोशिश की है। इसलिए यदि आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इन सभी वीडियोस के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक और लेवल मेजरमेंट रिलेटेड मेथड, अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट मेथड के बारे में जानेंगे। आज की यह वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। उसके बाद अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। उसके बाद अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर का उपयोग करके लेवल मेजरमेंट में क्या केयर करनी चाहिए वहाँ देखेंगे। और लास्ट में अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट के एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या क्या है वहाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियोस को पहले देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मुख्य रूप से टैंक या वेसल के कंटिन्यूस लेवल को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमीटर से प्रोडक्ट मटेरियल की सरफेस तक का डिस्टेंस मेजर करता है। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में कोई मूविंग पार्ट नहीं है और वह प्रोडक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट किए बिना लेवल को मेजर करता है। ट्रांसमीटर की यह विशिष्ट विशेषता की वजह से टैंक के जिसमें कोरोसिव, बॉइलिंग और हाजार्डस केमिकल है, उसमें लेवल को मेजर करने के लिए यह ट्रांसमीटर ज़्यादा अच्छी तरह से सूटेबल है। रडार टाइप लेवल मेजरमेंट तकनीक में टैंक या वेसल के लेवल को मेजर करने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट तकनीक में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करके टैंक, साइलो या वेसल में प्रोडक्ट के लेवल को मेजर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट द्वारा भेजी गई वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। सोनिक एक वह साउंड है जिसे हम सुन सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक हमारे सुनने की सीमा से ऊपर का साउंड है, क्योंकि हम मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। टैंक के प्रोडक्ट के लेवल को मेजर करने के लिए एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का सेंसर एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक पल्स को एमिट करता है। आमतौर पर यह फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से 200 किलोहर्ट्ज़ के रेंज में होती है। हाई एम्पलीट्यूड्स के साथ लोअर फ्रीक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट का उपयोग अधिक डिफ़िकल्ट लेवल मेजरिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस और सॉलिड के लेवल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, और हायर फ्रीक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट शॉर्टर लिक्विड लेवल मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। साउंड के स्पीड का यूज़ करते हुए अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम की सहायता से चलिए अब हम एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर की बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ट्रांसमीटर के इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल में 4 मुख्य भाग होते हैं। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, दूसरा कंट्रोल सर्किट, तीसरा ट्रांसमिशन सर्किट्स और चौथा टाइमिंग जनरेटर सर्किट्स और काउंटर। तो चलिए यह चारों भाग लेवल ट्रांसमीटर में क्या करते हैं वह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। इस सिग्नल कन्वर्जन प्रोसेस के लिए आमतौर पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बने अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर अप्लाइड किया जाता है तो यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यदि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को अप्लाइड की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पर अल्टरनेट करती हो तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी उसी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पर एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। तब क्रिस्टल वाइब्रेट करता है और क्रिस्टल के इस वाइब्रेशन को प्लेट में ट्रांसफर किया जाता है और इससे अल्ट्रासोनिक साउंड
यानी कि वेव्स प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है और इसी तरह रिवर्स एक्शन भी होता है। मतलब यह है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को अल्ट्रासाउंड प्राप्त होने पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट करता है। दूसरा सेक्शन कंट्रोल सर्किट का है। एक माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित कंट्रोल सर्किट अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के सभी मूवमेंट्स को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। तीसरा सेक्शन टाइमिंग जनरेटर सर्किट से संबंधित है। टाइमिंग जनरेटर सर्किट कि जिसका उपयोग अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में सभी फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। और अगला सेक्शन पल्स ट्रांसमिशन सर्किट से संबंधित है। यहाँ पर दो पल्स ट्रांसमिशन सर्किट है, एक ट्रांसमिशन पल्स के लिए और दूसरा रिसीवर पल्स के लिए। ट्रांसमिशन पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक पल्स में कन्वर्ट करता है और इसे प्रोडक्ट की सरफेस की ओर भेजता है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक पल्स सरफेस से टकराता है, यह रिफ्लेक्ट होकर इको पल्स के रूप में रिसीवर सेंसर की ओर वापस आता है और रिसीवर पार्ट्स इस पल्सिस को प्राप्त करता है और इस इको पल्सिस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल सर्किट के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिशन और इको के रिसेप्शन के बीच का समय काउंटर का उपयोग करके मेजर किया जाता है और यह टाइम डिले प्रोडक्ट के लेवल के प्रोपोर्शनल होता है। यदि टाइम डिले कम है तो लेवल हाई है और यदि टाइम डिले अधिक है, ज़्यादा है, तो टैंक का लेवल कम है। टैंक के लेवल को अंत में 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर 4 मिली एम्पियर 0% लेवल और 20 मिली एम्पियर 100% लेवल है। लेवल इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाला यहाँ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को प्रोसेस कंट्रोल डिवाइसेस DCS या PLC को ट्रांसमिट किया जाता है। फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर समझने के बाद चलिए अब हम अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ट्रांसमीटर टैंक या वेसल के टॉप में माउंट किया होता है और अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रोडक्ट की सरफेस की ओर अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस को सेंड करता है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक पल्सेस सरफेस से टकराता है, वह रिफ्लेक्ट होकर इको पल्स के रूप में सेंसर की ओर वापस आता है और जैसे ही सेंसर इस इको पल्सेस को रिसीव करता है, वह इको पल्सेस को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सर्किट के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिशन और इको के रिसेप्शन के बीच के टाइम डिले को मेजर किया जाता है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट वह अल्ट्रासोनिक पल्सेस जो सेंसर पर वापस रिटर्न आता है, उस अल्ट्रासोनिक पल्सेस का ट्रैवल टाइम कैलकुलेट करता है और इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है और यह टाइम डिले प्रोडक्ट के लेवल के प्रोपोर्शनल होता है और यह अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि कंट्रोल सर्किट जैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव्स को रिसीव करता है, वह टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करके लेवल इंडिकेशन करता है। तो यह कैलकुलेशन कैसे होता है वहाँ देखते हैं। कंसीडर करें कि हमें एक सिलिंड्रिकल शेप के टैंक का कंटिन्यूस लेवल मेजर करना है। इसके लिए टैंक के ऊपर एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर लगाया गया है और यहाँ पर एफ एब्सोल्यूट डिस्टेंस है कि जिस डिस्टेंस में लेवल को मेजर करना है और यहाँ पर डाउन साइड 0% लेवल और टॉप साइड 100% लेवल है। ई सेंसर के माउंटिंग फ्लांज और स्पान के लोवेस्ट मेजरेबल लेवल यानी कि 0% लेवल के बीच का टोटल डिस्टेंस है। एल प्रोडक्ट से भरा हुआ भाग है। बी टैंक का खाली भाग है और BD ब्लॉकिंग डिस्टेंस है। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में प्रोडक्ट के मैक्सिमम लेवल 100% से माउंटिंग फ्लांज के बीच के डिस्टेंस को ब्लॉकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ब्लॉकिंग डिस्टेंस के अंदर मेजरमेंट रिलायबल नहीं है, इसीलिए प्रोडक्ट के लेवल को ब्लॉकिंग डिस्टेंस के भीतर बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक पल्स को सेंसर से प्रोडक्ट की सरफेस तक ट्रांसमिट और रिसीव्ड होने में लगने वाले समय को मेजर करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इसलिए इक्वेशन का उपयोग करके सेंसर से प्रोडक्ट की सरफेस तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना आसान है। डिस्टेंस D कि वह जो सेंसर और प्रोडक्ट की सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस D इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई अल्ट्रासोनिक पल्स को सेंसर से प्रोडक्ट की सरफेस तक ट्रांसमिट और रिसीव्ड होने में लगने वाला समय यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2। यदि सेंसर के माउंटिंग फ्लांज
और 0% के लेवल के बीच का डिस्टेंस, एम्प्टी डिस्टेंस को ट्रांसमीटर में प्रोग्राम किया गया हो, तो वेसल के अंदर के लेवल L को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि L इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस E माइनस ट्रांसमीटर के द्वारा मेजर किया गया डिस्टेंस D। लेवल मेजरमेंट का यहाँ प्रिंसिपल केवल थियरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रू लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लेवल मेज़र करते हैं तब कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ हैं जिनका ध्यान सही लेवल मेजरमेंट करने के लिए किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमें कई फैक्टर्स पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख फैक्टर्स को देखेंगे। पहला, एयर मीडियम कि जिसके थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल करते हैं, उस एयर मीडियम का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो इसके कारण साउंड की गति भी चेंज होती है। जैसे ही एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे ही उसमें ट्रैवल होने वाले साउंड की गति भी इंक्रीज होती है, जिससे लेवल मेजरिंग रीडिंग गलत हो सकता है। लेकिन ट्रांसमीटर में एक इंटीग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर हो सकता है जो एयर के टेम्परेचर में हुए चेंजेस को कंपेंसेट करने में हमारी मदद कर सकता है, जो कैलकुलेशन में साउंड की गति को बदल देगा, और इसलिए डिस्टेंस के कैलकुलेशन से हम एक एक्यूरेट लेवल मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमें एक्यूरेट डेटा देने के लिए अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर और प्रोडक्ट सरफेस के बीच का एयर मीडियम एक समान टेम्परेचर पर होना चाहिए। नेक्स्ट, वैक्यूम एप्लीकेशन में अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के साथ लेवल मेजर करना संभव नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उन्हें ट्रैवल करने के लिए और मेजरमेंट लेने के लिए गैस, लिक्विड या सॉलिड जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के साथ हम जिस प्रोडक्ट का लेवल मेजर करना चाहते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक निश्चित डेंसिटी होनी चाहिए। साउंड सॉलिड और लिक्विड पदार्थों की तुलना में एयर में तेजी से ट्रैवल करता है, इसलिए अगर एयर और प्रोडक्ट के बीच डेंसिटी में महत्वपूर्ण डिफरेंस हो तो परिणाम स्वरूप हमें एक अच्छा रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिल सकता है। नेक्स्ट, फॉर्म की हैवी लेयर के साथ या बबल्स की हैवी लेयर के साथ लिक्विड पदार्थों के लेवल को मेजर करना अधिक डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फॉर्म सिग्नल्स को पूरी तरह से या आंशिक रूप से कमजोर कर सकता है। यदि फॉर्म सिग्नल को पूरी तरह से कमजोर कर देता है तो कोई इको साउंड वापस नहीं होगा। फॉर्म के नीचे के लिक्विड सरफेस के बजाय फॉर्म लेयर में कहीं से भी एक वीक इको सिग्नल जनरेट हो सकता है और वहां हमें गलत लेवल मेजरमेंट दे सकता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट में मेजरिंग सरफेस के ऊपर वेपर या स्टीम के प्रेजेंस के कारण मेजरमेंट प्रभावित होता है, क्योंकि वेपर एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में इंटरप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, सेंसर का माउंटिंग इस तरह से करें कि सेंसर का फेस प्रोडक्ट की सरफेस से ठीक 90 डिग्री पर हो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो रिफ्लेक्टेड इको या तो सेंसर द्वारा पूरी तरह से मिस्ड हो जाएगा, या तो एक ऐसे रिफ्लेक्टेड इको का उपयोग करेगा जो वास्तविक लेवल के बजाय वेसल की वॉल से या तो वेसल के इंटरनल स्ट्रक्चर से हीट होकर आएगा। नेक्स्ट, टैंक में ऑब्स्ट्रक्शन कई सारे फॉल्स इको पैदा कर सकते हैं, लेकिन आजकल सिग्नल प्रोसेसिंग इस प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने में मदद करता है, लेकिन इस इश्यू को सर्टेन लिमिट तक एलिमिनेट किया जा सकता है। ट्रांसमीटर को हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले रिटर्न पल्स यानी कि इको को सुनने और वेसल में अन्य सभी अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को मास आउट यानी कि छिपा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के साथ लेवल मेजर करने में लिक्विड सरफेस का प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यदि लिक्विड के सरफेस में हाई टर्बुलेंस हो तो लिक्विड के लेवल रीडिंग में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो चलिए अब अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस और लिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट के कुछ एडवांटेजेस को देखते हैं। फर्स्ट, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर प्रोडक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट किए बिना लेवल को मेजर करता है। सेकंड, रडार ट्रांसमीटर की तुलना में अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर सस्ता है और अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करना भी ईजी है। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस या प्रोसेस फ्लूइड मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चेंजेस होने के बाद भी लेवल रीडिंग की एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉस्टिक सोडा जैसे कोरोसिव पदार्थों के स्टोरेज टैंक पर अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट अच्छी तरह से काम करता है। फिर भी यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा कि सेंसर मटेरियल केमिकल रूप से अनुकूल होना चाहिए।
अब अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल मेजरमेंट के कुछ लिमिटेशन को देखते हैं। फर्स्ट, फॉर्म की हैवी लेयर के साथ या बबल्स की हैवी लेयर के साथ लिक्विड पदार्थों के लेवल को मेजर करना अधिक डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट सिस्टम का उपयोग उन लिक्विड्स के लिए नहीं किया जा सकता है जो हैवी वेपर और वेपर लेयर बनाते हो। नेक्स्ट, इस लेवल मेजरमेंट सिस्टम का उपयोग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए नहीं किया जा सकता है। लेवल मेजरमेंट के लिए ट्रांसमीटर सिग्नल को प्रोडक्ट की सरफेस की ओर ट्रांसमिट करता है और ये सिग्नल सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड मीडियम यह सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के बजाय सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट सिस्टम हाई प्रेशर और वैक्यूम सर्विसेज के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन सिग्नल और रिटर्न इको सिग्नल पर कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ फैक्टर्स जैसे कि एयर मीडियम में टेम्परेचर का चेंज होना, फॉर्म या बबल्स का लेयर, लिक्विड सरफेस का अत्यधिक टर्बुलेंस कई लिक्विड लेवल मेजर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।